कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। आतिशी को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया और कहा कि आतिशी पहले मार्लेना थी, अब आतिशी सिंह हो गई हैं। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। तो रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान के बाद अब विपक्षी नेता भी हमलावर हो गए हैं। एक बार अब सुन लीजिए कि विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश बिधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है और जिन सांसद ने, पूर्व सांसद ने टिप्पणी दी है, उन्होंने पहले भी इस तरह की टिप्पणी दी है। मैं ऐसी किसी भी तरह की टिप्पणी और किसी भी पार्टी के किसी भी नेता द्वारा दी जाए, मैं उसका विरोध करता हूं। ये टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ है और ये टिप्पणी जिस पार्टी के नेता ने दी है, उस पार्टी में ये सोच अगर डेवलप हो रही है तो भारतीय राजनीति में भी राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? भाजपा ने कल ही उम्मीदवार घोषित किया, आप आते, विकास की बात करते, हम भी उस पे बात करना चाहते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने प्रियंका गांधी के गालों जैसी कालकाजी की सड़कें बनेंगी। सब यहाँ पर हर एक के घर में माँ बहन बेटियां हैं, सब चिंतित हो गए कि भाजपा ने तो उम्मीदवार ऐसा बना के गलती कर दी। बिल्कुल इसके लिए माफी रमेश बिधूड़ी को मांगनी होगी और भाजपा को मंगवानी होगी। जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के बारे में इतने घटिया अल्फाज कहे हैं, वे रमेश बिधूड़ी के बारे में कुछ कहते। बट मैं बड़ा हैरान हूँ कि अभी तक जो है उन्होंने उस बयान के बारे में कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की है। सोशल मीडिया पे जो है वो पता चल रहा है कि सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं तो वो डायरेक्टली माफी मांगे। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? तो वहीं देखिए अब इस पूरे मामले पर रमेश बिधूड़ी की तरफ से बयान भी सामने आया। रमेश बिधूड़ी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाई देते हैं। मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। और सीधे रुक करेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। अमृत, देखिए जैसे ही रमेश बिधूड़ी ने ये बयान दिया, हालांकि एक बयान नहीं बल्कि दो बयान सामने आए हैं, इन बयानों का विरोध होना भी शुरू हो गया, विपक्ष भी जमकर हमलावर है। ऋतु, देखिए ये पहली मर्तबा नहीं है जब रमेश बिधूड़ी के अल्फाज इतने विवादित हुए हों। संसद परिसर, संसद के भीतर भी और बाहर भी अक्सर कई बार वो विवादों में घिरते रहे हैं और इसके पीछे उनकी जुबान रही है। अब जब ये ताज़ा विवाद ठीक दिल्ली विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, अब एक आध दिनों में जो है चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा, ये काफ़ी तूल पकड़ चुका है। जितने भी बीजेपी के विरोधी दल है उसी को सहारा बना करके और इस पर अटैक कर रहे हैं। उनका कहना है कि
अगर भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता जो कि प्रधानमंत्री के मंच से इस तरह की बातों को कहता है तो कितनी गंभीर बात है, और इसको लेकर के सियासत जो है लगातार गर्म हो रही है। हालांकि जो विचारक हैं वो यह भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर रमेश विधूड़ी को इस तरह से बोलने की आजादी दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि विधूड़ी अपने से इनप्रॉम्प्ट होकर के चीजें ये कह रहे हैं, क्योंकि विधूड़ी देखिए एक लीगल पहलू को भी जानते हैं, हाईकोर्ट के वकील रह चुके हैं और अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन जिस तरह से वो शब्दों का इस्तेमाल कर रही है ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये उनकी निजी रणनीति का हिस्सा हो, क्योंकि कालका जो सीट है वहां पे 2 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस की अलका लांबा है और दूसरी तरफ अमृत जी देखिए इस बयान के क्या मायने हैं वो तो विधूड़ी ठीक तरह से जानते होंगे, लेकिन अब देखना होगा कि क्योंकि सफाई भी सामने आ चुकी है तो ऐसे में क्या विरोध खत्म होगा और विपक्ष के बयान खत्म होंगे। फिलहाल शुक्रिया अमृत जी आपका हमसे जुड़ने